बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ राष्ट्रीय बेलदार सामाजिक। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बेलदार न्यूज। पटना के अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्था सभागार में बेलदार समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं का राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बेलदार जाति का राजनीतिक उत्थान, सामाजिक विकास और शैक्षणिक प्रगति हेतु राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए। बेलदार समाज की एकता, अखंडता, एकजुटता के लिए पहल किया जाना जरूरी है। इस विषयों का विचार विमर्श, चिंतन मंथन किया गया। जो हमारी बात पार्टी मानेगी उसी के साथ गठबंधन करेंगे। इस मौके पर प्रद्युमन बेलदार, रंजीत, प्रमोद, डॉक्टर अजय बिन, संजय बिन, उमेश बिन, शशिकांत बेलदार, नागेंद्र बेलदार, राजेश बिन, राही जी, पप्पू मुखिया, जितेंद्र बिन एवं सैकड़ों की संख्या में बिहार से कोने कोने आज पार्टी को मजबूत करने को निर्णय लिया गया। पापा गाना गाते हैं तो हम समाज में बताते हैं कि हमारा समाज के बेटा ये गाना गा रहा है। उसी प्रकार से किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में जब हमारा समाज के बेटा दहाड़ता है वीआईपी में प्रद्युमन बेलदार, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बेलदार का लड़का ये दहाड़ रहा है। किसी और जदयू में या आरजेडी में कोई समाज का बेटा आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि हमारा समाज के बेटा यह दहाड़ रहा है। तो हम लोग का जहाँ तक कर्तव्य है, एकजुटता प्रदर्शन करते हुए लोगों को बढ़ाने की जहाँ तक जरूरत है, हम लोग हमेशा सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे गार्जियन और लोग वक्ता लोग रखे हैं, मैं किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि गणेश बाबू ऐसे किए वैसे किए, कुछ नहीं किए। गणेश बाबू जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वहाँ पर आप शांति बनाइए। ओजस्वी सामाजिक संघ का जो बैठक हुआ, बोस जिसको कहते हैं, इसका उद्देश्य है बेलदार समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक प्रगति करवाना। क्योंकि यह समाज आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है और बहुत ही मेहनती समाज है। इस देश में जो इमारतें बनी उस समय भी इस समाज का योगदान रहा। अपनी खून पसीने से इन्होंने मेहनत किया और इस समाज ने जो पहले जो मशीनरी नहीं हुआ करता था, उस समय यह समाज जो है अपनी बाहु भुजाओं से रोड बनाना, सड़क बनाना, कुएं खोदना जैसे विकट परिस्थितियों में सभी समाज को चलने के लिए सुगम रास्ता बनाया। आज यह समाज, बेलदार समाज जो है हाशिए पर है। तो बेलदार समाज हाशिए पर है, इसके लिए हम बेलदार समाज को एक सामाजिक बैठक किए और बेलदार समाज के प्रबुद्ध लोगों का बैठक था, जिसमें मैक्सिमम लोग आपको जो % ही लोग आए थे। और इस संगठन का उद्देश्य है कि बेलदार जाति जो पूरे भारत के 10-12 प्रदेशों में अनुसूचित जाति में दर्जा प्राप्त है, जबकि जब देश एक है, जब पश्चिम बंगाल से हमारी बिहार और उड़ीसा 1912 इसमें बंटवारा हुआ, उस समय बंगाल और उड़ीसा में यह बेलदार समाज एससी में है। जबकि विडम्बना है कि बिहार के बेलदार समाज को ओबीसी, ईबीसी बिहार में रखा गया। अब बताइए ये कैसा न्याय है? जब देश एक है, संविधान एक है, जब देश में एक जीएसटी लगता है, तो बिहार के बेलदार के साथ पक्षपात क्यों? हमारी मांग है बिहार सरकार से, हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि बेलदार समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। यह गरीब समाज है। शैक्षणिक प्रगति और आर्थिक प्रगति, सामाजिक सभी विकास तभी संभव है। समाज की मुख्य धारा से तब जुड़ेगा यह समाज जब इसको आप अनुसूचित जाति का दर्जा देना होगा इस सरकार को। नहीं तो इस समाज ने ये प्रण लिया है कि ये अंगड़ाई लेगा पूरे प्रदेश में, हर जिले में जाकर बेलदार समाज कार्यक्रम करेगा और जाकर वहाँ के लोगों से ये बताने का काम करेगा कि आपके बेलदार समाज जब यूपी में, एमपी में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, दर्जनों भर राज्यों में बेलदार समाज एससी में है, तो बिहार में क्यों नहीं? इसके लिए अगर सरकार से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क से लेकर सदन तक या फिर जंतर मंतर पर भी जाना पड़ेगा बेलदार समाज को, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का भी विचार बना है कि बेलदार समाज को हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को ऐसे न्याय नहीं मिला तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग पटना हाईकोर्ट में भी केस करने का काम करेंगे। अगर पटना हाईकोर्ट से नहीं बनेगा
तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर बेलदार समाज की लड़ाई लड़ेंगे और बेलदार समाज के साथ न्याय मिलना चाहिए। जब सभी राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है तो बिहार में बेलदार समाज के अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं। और मेरा कहना है बिहार के हम लोग 25 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ हमारी आबादी कहीं 35,000, कभी 40,000, कहीं 50,000 है, फिर भी समाज को प्रतिनिधि हिस्सेदारी में कोई भी पॉलिटिकल राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां इनका नेतृत्व नहीं दे रही है। तो हम चाहेंगे कि आबादी के अनुसार हमारे बेलदार समाज को जो पार्टियां टिकट देगी उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव आप देख रहे हैं 500, 200 और 100 वोटों से हार जीत का अंतर रहा है। अब बताइए हमारी इतना बड़ी आबादी है, आप देख लीजिए नालंदा का 3 विधानसभा क्षेत्र आपको बता सकते हैं, हरनौत, हिलसा और अस्थामा, उसके बाद इस्लामपुर, उसके बाद घोसी में चलिए, घोसी जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर जहानाबाद और कई तारापुर, सिमरी बख्तियारपुर, मधुबनी में बाबूबरी विधानसभा, कई विधानसभा ऐसी है जहाँ हमारी बहुल आबादी है। तो इस समाज को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिचय क्या है आपका परिचय? मैं बेलदार समाज का संयोजक हूँ और लगातार 4-5 सालों से बेलदार समाज के लोगों से संपर्क करके बेलदार क्रांति ये उत्तर प्रदेश से बिहार में लाने का काम हम लोगों ने किया। और मैं चाहता हूँ कि बिहार में बेलदार समाज स्थापित हो, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लेकर रहेगा, छीन कर रहेगा, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से हो, हम लोग लेकर रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागेंद्र बेलदार हुआ, पटना से बिलोंग करते हैं और प्रदेश में हम लोग बेलदार समाज का कर्म लेकर चल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आज के इस प्रतिष्ठान में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी बंधु, आप सबको धन्यवाद देते हैं कि सदियों से दबाया हुआ समाज बेलदार समाज के आपने आवाज उठाने के लिए इस एन सिन्हा संस्थान में आपने उपस्थित हुए हैं। आप सबके लिए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं। साथियों, बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ का बैठक का मुख्य उद्देश्य है बिहार में जो जाति जनगणना हुआ वो सरासर गलत हुआ। ये हम नहीं, कई समाज के लोग कर रहे हैं और मेरे साथ तो बिल्कुल ही गलत हुआ, क्योंकि हमारे लोग की संख्या इतनी कम दिखाई गई जिसकी कोई विडंबना नहीं किया जा सकती। मात्र बिहार में 5 लाख दिखाया गया है। साथियों, बिहार राज्य में जब से बिहार झारखंड बंटवारा हुआ एक भी हमारे समाज के एमएलए नहीं बना, नहीं किसी पार्टी ने इस पे ध्यान दिया और इसका खमियाजा ये बोला कि आज तक ये समाज का नेतृत्व पैदा नहीं हो पाया। हम लोग बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ का निर्माण इसलिए किए हैं कि हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जितने दल हैं बिहार में एस्टेब्लिश, चाहे एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, हम सभी दल को आगाह करेंगे अपने बेलदार ओजस्वी सामाजिक संगठन के माध्यम से कि हमारे जो प्रमुख विधानसभा सीटें हैं जिसमें हमारी आबादी काफी अच्छी है, हम फाइट नहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर पार्टी हमको इग्नोर करती है। इसलिए करती है, उसको पता है कि ये समाज सदियों से दबाया गया समाज है, इसका ना ही कोई नेता है ना ही कोई बेटा है। साथी, तो आप सबसे अपील करेंगे कि इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का काम करेंगे।